हेलो बच्चों, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना है इस वीडियो को। और ये वाला जो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, मतलब सीधे सीधे आपको यहाँ पे 5 से 10 नंबर आपके बढ़ाने वाला वीडियो है ये, ठीक है। तो कल आपका पेपर है, कल इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर में सबसे मेन जो की पॉइंट होता है, जो सबसे मेन टॉपिक होता है, वो मतलब ऐसी चीज जिसको आपको ध्यान रख लें तो आपको बहुत अच्छे नंबर देके जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, क्लास 10th इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश क्लास 10th, मतलब यहाँ पे एमपी बोर्ड, सीबीएसई सभी कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेशली एमपी बोर्ड के लिए, ठीक है। और बाकी सीबीएसई वालों का भी पैटर्न यही है, अलग नहीं है कुछ भी, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो पेपर आएगा, जो कल पेपर आने वाला है, वो किस तरीके से आने वाला है और आपके नंबर कैसे बढ़ने वाला है, ये देखें। यहाँ पे कुछ कीवर्ड आपको बता रहा हूं, बस उसी को ध्यान रखना है, इसको ये वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है और कल वाले जो पेपर है उस पेपर में जाके उसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। मतलब मात्र इतना ही करने से आपके मार्क्स केवल बढ़ेंगे। तो सबसे पहला वाला इंग्लिश का पेपर आपको मिलेगा, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या कौन सा क्वेश्चन मिलेगा ये देख ले। तो सबसे पहला वाला जो प्रश्न आपके सामने आएगा निकल के, वो ये है कि यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया है आपके सामने, ठीक है, सिंपल सीधे सीधे बोला है कि इस पैसेज को, जो पैसेज आपको दिया गया है उस पैसेज को ध्यान से पढ़ें, समझें और नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर दें। यही यहां पर बोला है। प्रश्न को ध्यान से सबसे पहले पढ़ लेना है, वीडियो को रोक के आप खुद भी इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, राइट। तो अब यहाँ पे ये जो दो लाइन यहाँ पे लिखी है, 2-3 लाइन यहाँ पे क्या एक पैसेज है ये, ठीक है। पूरा पैसेज नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरा पैसेज लिखूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर भी यहाँ पे कम पड़ जाएगी जगह, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से इसका आंसर लगाना है आपको, ठीक है, किस तरीके से अपने नंबर सही तरीके से करेक्ट करना है, नंबर ज्यादा नंबर इसमें लाना है, तो ये अपने को केवल देखना है, यहाँ पे टेक्निक समझना है, ठीक। यहाँ पर क्या है, पहले तो सबसे पहले ध्यान से जो पैसेज दिया है इसको पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा माइंड सेट हो जाएगा, हाँ इसमें से जो प्रश्न पहला दिया है इसमें से कौन सा हो सकता है या फिर इसका आंसर कौन सा हो सकता है, ठीक। तो प्रश्न को सबसे पहले पढ़े। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने कि ये पैसेज है, शुरुआत होता है पैसेज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्या लिखा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया के ऊपर ये पैसेज लिखा हुआ है, ठीक। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इसको पढ़ तो लिया लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो जिनको ऐसा लगता है कि समझ में कुछ भी नहीं आया तो वो यहाँ पे खास करके ध्यान दे। यहाँ पर क्या है कि अब ये पैसेज हमने पढ़ लिया सपोज, ठीक। अब नीचे यहाँ पे क्या दिए हुए, क्वेश्चन दिए हुए, प्रश्न यहाँ पर दिया है। सबसे पहला वाला प्रश्न यहाँ पे क्या बोला है ये देखें। प्रश्न यहाँ पर दिया है कि विच इज बेटर देन क्योर, विच इज बेटर देन क्योर। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप पहली वाली लाइन में ध्यान से पढ़ें कि ये जो क्योर वर्ड लिखा है ये कहां पर लिखा है। सबसे पहले इसको पकड़ें कि जो क्योर लिखा है ये वाला, ये कहां पर लिखा है। इसका यहाँ पे जो लाइन सबसे पहले इसमें है, जो पैसेज में दिया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका मतलब होता है कि सुरक्षा से भली सावधानी या सुरक्षा से सावधानी भली, ये हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला है कि कौन सुरक्षा से भला है, ठीक है। यहाँ पे विच मतलब होता है कौन, इज मतलब है, बेटर देन मतलब ज्यादा, ठीक है, देन अधिक, और उसके बाद क्योर, ठीक है। तो कौन सा सुरक्षा से भला है, इसमें ये बोला है हिंदी में, लेकिन हिंदी में आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हिंदी में पढ़ना नहीं कुछ भी, इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में जवाब देना है, ठीक है। तो विच इज बेटर देन क्योर का मतलब क्या है, कौन सुरक्षा से भला है, तो सावधानी सुरक्षा से भली। तो सावधानी का मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन होता है, ठीक है। तो प्रिवेंशन होता है, तो क्योर वाली लाइन को पकड़ लेना है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बस यहां पर ये वाली जो लाइन है यही आपने ध्यान से पढ़ ली। तो इसी में एक वर्ड है केवल प्रिवेंशन, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है पहले वाले का, ठीक है। क्योर पकड़ा, मतलब क्योर का अगला वर्ड क्या है, प्रिवेंशन यहां पर है, देख। अब यहां पर देखें, ये क्वेश्चन दिया है, इसके यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिए रहेंगे, ठीक है। ABC करके यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन में से एक आपको टिक करना है, एक आपको सही करना है, ठीक है, एक आपके कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है इसका आंसर कि प्रोटेक्शन, ठीक है, सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा करें। और दूसरा यहाँ पे दिया है प्रिवेंशन, ठीक है, मतलब सावधानी रखें। कोई भी मान लो से कि सुरक्षा कब होती है, जब कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, जब कोई बीमार होता है उसके बाद उसकी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रिवेंशन मतलब पहले से ध्यान देना,
जो पहले से ध्यान देने का कोई घटना घटित होगी नहीं, कोई बीमार होगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन इसका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्योर है इससे ज्यादा बेटर क्या है, प्रिवेंशन है, और यही इस लाइन में पहली लाइन में बोला है। ठीक, अब इसके बाद फिर यहाँ पे आगे बीइंग ऑलवेज केयरफुल, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, केयरफुल वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है ऐसा। ठीक, ये हो गया इसका। अब इसी टाइप से दूसरे भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, ठीक है, और हो सके कभी टाइम मिला तो आपको पूरे सारे क्वेश्चन भी पूरे एक एक करके यहाँ पे सोल्व भी करवा दूंगा, और अगली जो क्लास रहेगी वो उसमें जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो सारे कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना समझना है कि इस टेक्निक को केवल समझना है कि हमें लगाना कैसे, ठीक है, सही आंसर कैसे करना है। क्लियर है। अब दूसरे नंबर पे आ जाए यहाँ पे, तो डू एज डायरेक्ट करके आपको क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, डू एज डायरेक्ट। ठीक, तो डू एज डायरेक्ट में आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है और वो चीजें आपके पेपर में 100% आना है, वही चीजें यहां पे बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिक्स है। सबसे पहले सो दैट का यूज करना आपको सीख लेना है। सो दैट, ठीक, सो दैट केवल 10 मिनट बैठोगे सही तरीके से इसके बारे में लेके, तो हल्का फुल्का अच्छे सही तरीके थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा, और आपका क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो कोई भारी भरकम नहीं आएंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल आएंगे। तो डू एज डायरेक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब यहाँ पे सो और दैट कहाँ लगेगा, सो कहाँ पर लगेगा, दैट कहाँ पर लगेगा, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसका एक बार पढ़ लेना है, सीख लेना है। और बाकी फिर अगला दूसरे नंबर पे आ जाए तो अनलेस। अनलेस का यूज कहाँ करना है, इसी यहां आपको मैं इससे बता दे रहा हूं कि यहां पर जो ये सारी चीजें हैं ये मैंने पूरी कंप्लीट करवा रखी। ठीक है, इसके पूरे वीडियोस बने पड़े हैं, बस ये है कि आप यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं। कहां पर आपको मिलेंगे ये वीडियो, तो आपको YouTube पर जाना है। ठीक है, YouTube पर जाना है और वहां पर आपको एक ऊपर सर्च करना है क्या, तो यहां पर स्टडी राज 25 ये करना है, और इसमें जो वीडियो वाला फोल्डर है, ठीक है, वीडियो इसमें जाके आपको पूरी प्लेलिस्ट निकाल लेना है। इंग्लिश वाली अलग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और उसमें सारे आर्टिकल है, और ये सारे जितने मैं बता रहा हूँ सारे क्लास कंप्लीटली बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे सिखाया है, तो आप उसको जाके सीख सकते हैं। ठीक है, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं तो। ठीक है, ये है, तो आप इसका इस्तेमाल कहां पर करेंगे। ठीक, कोई मान लो से कोई प्रश्न कोई बोलता है कि यदि ये ऐसा हुआ तो सामने वाला था यदि ये ऐसा नहीं हुआ तो, यदि नहीं तो इस तरीके का वर्ड है ये वाला अनलेस। ठीक, और बाकी यहाँ पे डेट का यूज कहाँ पे करना है, और इफ का यूज। ये 4 यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यही पूछते हैं पेपर में, यही छपे पड़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये देखना है। और 5वें नंबर पे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव को पढ़ लेना है। इसके लिए भी पूरी क्लास आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर, स्टडी राज 25 पर। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर एक बार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम से जितने भी पेपर होने वाले हैं, हर पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको इसमें मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कुछ आपको बताए जाएंगे, या फिर कोई कॉन्सेप्ट ट्रिक कैसी बताई जाएगी जिससे किसी प्रश्न को, किसी सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं, एकदम सही कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद तो एक्टिव पैसिव वॉइस ये देखना। उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सिंपल सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो इट इज अ बुक, इस तरीके से बोलते हैं, इट इज अ नोटबुक। ठीक, या फिर अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जो पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो वही आपको देखना है कैसे इंट्रोगेटिव बनाना, प्रश्नवाचक कैसे बनाना है, और नेगेटिव नकारात्मक कैसे बनाना है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे जो इंग्लिश का जो वीडियो था ये वाला, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कल एग्जाम देने वाले हैं, जिनका पेपर है। ठीक है, और जिन्होंने इसको ध्यान में रख लिया वो अपने नंबर बढ़ा लेंगे, और बाकी यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके नंबर फिर वही है, रट्टू तोता तो सभी लोग हैं। ठीक है, रट के यहाँ पे इंग्लिश का पेपर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली हिंदी मीडियम से मान लो सके हैं, यहाँ तक इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रट के एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में भी यही कहानी है। तो आपको यदि थोड़े से मार्क्स बढ़ाना है तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। बाकी यहाँ पर हर किसी की अपनी सोच है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको देखना है। बाकी नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। ठीक है, और बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।